देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। भेदभाव पर सख्ती और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 आदि सूचित किए हैं। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने इन विनियमों का पूर्ण समर्थन किया है। प्रशासन का मानना है कि ये नियम निष्पक्ष, सुरक्षित और समावेशी शैक्षिक वातावरण के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाएंगे। ये विनियम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावना के अनुरूप है, जिसमें शिक्षा में समावेशन और समान अवसर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अब हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के साथ साथ एक समानता समिति यानी इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य होगा। इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा ताकि हर वर्ग की आवाज निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। यह समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को प्राप्त करेगी और उनकी त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करेगी। वहीं बिलासपुर संभाग अध्यक्ष दीपक ने इसे शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव बताया। हिंदू ने छात्राओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सराहनीय कदम कहा, जबकि रामेश्वर कश्यप ने इसे छात्रों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। जिला प्रशासन का मानना है कि यह नियम केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सोच में बदलाव का संकेत है। अब शिक्षा के मंदिरों में समानता, गरिमा और पारदर्शिता की नई संस्कृति विकसित होगी। उच्च शिक्षा में समानता को लेकर अब नियम भी हैं और समर्थन भी। अब देखना होगा कि विनियमों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है। मैं सुरेंद्र रत्नाकर, भीम रेजिमेंट प्रदेश उपाध्यक्ष। आज भीम रेजिमेंट बिलासपुर संभाग और जिला इकाई जांजगीर चांपा के तत्वाधान में यूजीसी कानून लागू करने के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति जी के नाम पे। बताना चाहूँगा, भारत राज्य में संविधान लागू होने के बाद में जिस प्रकार से SC ST और OBC के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, उसके लिए SC ST के लिए तो कानून बना हुआ है। SC ST के माध्यम से उनके ऊपर प्रताड़ना कम हुआ है, लेकिन OBC वर्ग के लिए प्रताड़ना जो हो रहा था उसके लिए कुछ विशेष कानून नहीं थी। जनरल तौर पे, संवैधानिक तौर पे कानून तो लागू हुआ था, लेकिन स्पेशल उनके लिए यूजीसी कानून लाया गया, जिसके विरोध में कुछ गलत मानसिकता के रखने वाले लोग या एक समाज बोला जाए, उनके द्वारा इसको गलत बताकर विरोध करके इसको स्टे लगवा दिया गया है। जिसके मांग को लेकर आज भीम रेजिमेंट संगठन, खासकर ये OBC समाज के लिए यूजीसी कानून लाया गया था, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज भीम रेजिमेंट मैदान में उतरी है। बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में यूजीसी कानून को वहाँ के सरकार ने लागू कर दिया है। हम भी चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरा भारत देश में इस कानून को लागू किया जाए ताकि OBC वर्ग के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो पूर्ण रूप से बंद हो। बस यही मांग करने के लिए आज भीम रेजिमेंट ज्ञापन सौंपी है और उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस आवाज़ को मानेंगे और कानून मध्य प्रदेश के जैसे सभी राज्यों में लागू करेंगे। इंदु रत्नाकर, भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ महिला वीक प्रदेश अध्यक्ष। आज भीम रेजिमेंट जांजगीर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से यूजीसी बिल 2026 को तत्काल और सख्ती से लागू करने की मांग करती है ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को खत्म कर सकें। शिक्षा के मंदिरों में अब जातिवाद की दीवारें नहीं चलेगी। हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं। पहला है कॉलेजों में SC ST और OBC के छात्रों के साथ भेदभाव रोकने वाला यूजीसी बिल 2026 के नए नियमों को तुरंत लागू किया जाए और दूसरा है हर कॉलेजों में समानता कमेटी बनाया जाए जिससे किसी भी छात्र को जातिवाद का सामना न करना पड़े। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि भीम रेजिमेंट न रुकी है न झुकी है। हम कानून की रक्षा भी करना जानते हैं और अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। हम कलम की ताकत से लेकर संविधान के रास्ते से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक हमारे समाज के छात्र जातिवाद और भेदभाव की प्रताड़ना सहते रहेंगे। प्रशासन को हमारी चेतावनी है कि उचित कार्यवाही करे, वरना हमारा आंदोलन और उग्र होगा। हमें केवल आश्वासन नहीं, न्याय और परिणाम चाहिए। धन्यवाद। दीपक कुमार मनहर है, मैं भीम रेजिमेंट का बिलासपुर संभाग का अध्यक्ष हूँ। यूजीसी कानून जो अभी लागू हुआ था, जो केंद्र सरकार ने लागू किया था, वो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, जो कि हमारे OBC वर्ग के भाइयों के लिए अच्छा था, एक पहल था या उनकी अधिकार का वो यूजीसी लागू हुआ था जिसमें स्टे हुआ है। उस स्टे को फिर से लागू करने के लिए हम आज राष्ट्रपति महोदया के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए थे। इसमें आज हमारे साथ में सभी वर्ग के भाई उपस्थित हैं, कश्यप समाज के, OBC वर्ग के, साहू समाज के और यादव, केवट, श्रीवास और अन्य SC ST के भाई।
मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम SC/ST के लिए एक कानून बना हुआ है जो अनुसूचित जनजाति अधिनियम है, अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम है, लेकिन हमारे OBC भाइयों के लिए ये UGC कानून लागू हुआ था। वो भी लागू होने के बाद कुछ दिन बाद उनको ना अधिकार मिल पाया, उसमें स्टे हो गया। तो इस स्टे को फिर से लागू करने के लिए हम आज कलेक्टर ऑफिस जांजगीर चांपा पहुंचे हुए थे। राष्ट्रपति महोदया के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए। दीपक जी, अगर ये वापस नहीं होता है, ये स्टे अगर हटाया नहीं जाता है, तो क्या आप लोग न्यायालय के खिलाफ जाएंगे, आंदोलन बड़ा करेंगे? अगर ये स्टे लागू नहीं, स्टे हटाया नहीं जाता है, तो UGC लागू करने के लिए सभी वर्गों के साथ मिलकर फिर से हम लड़ाई लड़ने के लिए रोड में तैयार हैं और संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, ना न्यायालय के खिलाफ जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी।